हेलो स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं द एवेंजर्स मूवी के बारे में। ये मूवी एमसीयू की 6th मूवी और द एवेंजर सीरीज़ की फर्स्ट मूवी है। आईएमडीबी पर 8/10, रॉटन टोमेटोज़ पर 91% और मेटाक्रिटिक्स पर 69% रेटिंग्स मिला है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए आज मैं द एवेंजर्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी थॉर मूवी की बात की है। थॉर मूवी की एंड में लोकी बाफ्रोस्ट से नीचे गिर गया था, जिससे सबको लगा था लोकी मर गया है, पर लोकी नहीं मरा था। एसगार्ड से निकलने के बाद लोकी थाइनोस से मिलता है। थाइनोस लोकी को ये बोलता है कि अगर लोकी टेसरेक्ट क्यूब ढूंढकर उसे ला दे तो थाइनोस अपना एलियन आर्मी लोकी को देगा, जिससे वो धरती पर राज कर सके। लोकी जो एसगार्ड का राजा न बन सका था, तो धरती पर राज करने के लिए ये सौदा मंजूर कर लेता है। इस काम को पूरा करने के लिए थाइनोस लोकी को सेप्टर यानी एक जादुई छड़ी देता है। सीन अभी शिफ्ट होता है अर्थ पर। शील्ड के एक बिल्डिंग में टेसरेक्ट क्यूब है और वो कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रहा है। इसे समझने के लिए निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विग को बुलाता है। डॉक्टर सेल्विग टेसरेक्ट क्यूब को टेस्ट करते हुए बोलता है कि टेसरेक्ट क्यूब अर्थ और दूसरे स्पेस के बीच में टेलीपोर्टिंग पोर्टल बना सकता है, और ये टेलीपोर्टिंग पोर्टल दोनों तरफ से यानी अर्थ से और दूसरे स्पेस से खोल सकते हैं। तभी अचानक से टेसरेक्ट क्यूब से कुछ गामा रेडिएशन निकल आते हैं और एक छोटा सा टेलीपोर्टिंग पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल से बाहर आता है लोकी। लोकी को पकड़ने के लिए कुछ कमांडोज आते हैं, मगर लोकी तो एक देवता है और पलक झपकते ही वो सबको मार देता है। लोकी सेप्टर की मदद से होकाई को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है। निक फ्यूरी लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इसी बीच लोकी डॉक्टर सेल्विग को भी हिप्नोटाइज करके टेसरेक्ट क्यूब चुरा लेता है। निक फ्यूरी समझ गया था लोकी को रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वो एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी सुपर हीरोज का एक टीम बनाना शुरू कर देता है। इस टीम का पहला मेंबर था टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन, जिसे एजेंट कोल्सन जाके मनाता है। इस टीम का सेकंड मेंबर था ब्रूस बैनर यानी हल्क, जो कि 2 साल से कोलकाता में छुपा था। नताशा रोमानॉफ उसे ढूंढकर ले आती है। थर्ड मेंबर था स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका, जिससे निक फ्यूरी खुद मिलता है। निक फ्यूरी सभी हीरोज को ये बोलता है कि उन्हें टेसरेक्ट क्यूब ढूंढने में उसकी मदद करना है, मगर ये नहीं बोलता कि शील्ड टेसरेक्ट क्यूब यूज़ करके ऐसा हथियार बनाना चाहता था जो दूसरे स्पेस से आया एलियन हो या फिर देवता, जो सबको मारने में सक्षम हो। सीन अभी शिफ्ट होता है लोकी एंड टीम के पास। डॉक्टर सेल्विग ने नया टेलीपोर्टिंग पोर्टल बना रहे थे। इसके लिए उन्हें टेसरेक्ट की एनर्जी को बैलेंस करना और उसे 12,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हीट करना था। इसीलिए वो एक मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। इस मशीन को पूरा करने के लिए इरेडियम नाम का एक एलिमेंट चाहिए होता है। एजेंट होकर जो अब लोकी के काबू में था, वो इरेडियम लाने के लिए लोकी के साथ जर्मनी में जाता है। इरेडियम एक लॉकर में था, जिसका एक्सेस एक कमांडर के पास था। लोकी उस कमांडर को मारकर उसकी आंख की होलोग्राम होकाई को बेच देता है। इस होलोग्राम यूज करके होकाई इरेडियम को चुराकर भाग जाता है। अब लोकी अपना पावर दिखाने के लिए जर्मनी में हमला शुरू कर देता है। तभी उधर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आते हैं और लोकी को पकड़ लेते हैं। अब इधर एक इंटरेस्टिंग प्लॉट आता है। वो इंटरेस्टिंग प्लॉट ये है कि लोकी जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया रहता है, क्योंकि इसका रीज़न हमें बाद में पता चलता है। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन लोकी को
एक प्लेन में बिठाकर शील्ड के हेली कैरियर के पास ले जा रहे थे। तभी उधर आता है लोकी का ब्रदर थॉर। इससे पहले हमने थॉर मूवी में देखा था थॉर ने बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को तोड़ दिया था, इसीलिए थॉर को धरती पर भेजने के लिए ओडिन डार्क एनर्जी को इस्तेमाल किया था। थॉर अभी प्लेन में पहुंचकर लोकी को छुड़ा लेता है और लोकी को समझाने की कोशिश करता है, पर लोकी नहीं मानता। थॉर लोकी को एसगार्ड लेके जाना चाहता था, लेकिन आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका लोकी को शील्ड के पास लेके जाना चाहते थे, इसीलिए उनके थॉर से लड़ाई हो जाता है। लेकिन आखिर एंड में थॉर मान जाता है। अब तीनों आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर मिलके लोकी को शील्ड के हेली कैरियर पर ले जाते हैं। वहाँ पे ब्रूस बैनर यानी हल्क और टोनी स्टार्क ये दोनों टेसरेट क्यूब ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच कैप्टन अमेरिका के थ्रू उन्हें ये पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसरेट क्यूब से खतरनाक हथियार बना रहे हैं। इसी बात से सभी हीरोज, खास तौर पे कैप्टन अमेरिका बहुत बुरा मान जाता है, क्योंकि कई साल पहले हाइड्रा ने भी टेसरेट क्यूब से ही हथियार बनाया था। शील्ड की इस हथियार वाली बात सुनकर सभी हीरोज आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लोकी बहुत ही खुश हो रहा था। अब इधर रिवील होता है लोकी का प्लान। लोकी जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया रहता है, क्योंकि लोकी एवेंजर्स टीम को तोड़ना चाहता था ताकि थाइनोस की आर्मी अर्थ पर हमला करे, तभी उसे रोकने वाला कोई भी न हो। अब लोकी को ढूंढते हुए हॉकाई और कुछ सोल्जर्स शील्ड के हेली कैरियर के पास आते हैं। हॉकाई हेली कैरियर के एक इंजन पर तीर मार देता है, इससे हेली कैरियर के एक इंजन खराब हो जाता है। इस बुरे हालात की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफर हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ टोनी और स्टीव हेली कैरियर के उस इंजन को ठीक करना शुरू कर देते हैं और थॉर हल्क को संभाल लेता है। लड़ाई के दौरान हल्क हेली कैरियर से नीचे गिर जाता है। लोकी एजेंट कोल्सन को मार के केज से बाहर आ जाता है और थॉर को वही केज के अंदर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। अब लोकी सेप्टर को चुरा कर भाग जाता है। इसी बीच नताशा रोमानोफ हॉकाई से लड़ाई करती है और उसे बेहोश करके लोकी के काबू से बाहर कर देती है। एजेंट कोल्सन के कुर्बानी की वजह से सब हीरोज एक हो जाते हैं और फिर से मुकाबला करने की फैसला करते हैं। इधर डॉक्टर सेल्विक को मशीन चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी का ज़रूरत होता है और इतनी सारी एनर्जी टोनी स्टार्क की बिल्डिंग यानी स्टार्क टावर पे ही मौजूद था, इसीलिए डॉक्टर सेल्विक उस मशीन को स्टार्क टावर पे लगवा देते हैं। फिर वहां आयरन मैन पहुंचता है और उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता है। तभी टोनी लोकी को बातों में उलझाकर वहां से नया आर्मर निकाल लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अब टेसरेट क्यूब आसमान में बड़ा सा पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से दूसरे स्पेस से थाइनोस की एलियन आर्मी बाहर निकलता है और पूरी शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, नताशा रोमानोफ और आयरन मैन सब मिलकर एलियन आर्मी से फाइट करना शुरू कर देते हैं, पर एलियन आर्मी बहुत ही बड़ा था जो कि लोकी के इशारों में काम कर रहा था। फिर थॉर भी वहां पहुंचता है और वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। कुछ देर बाद ब्रूस बैनर वहां पे आ जाते हैं और हल्क में कन्वर्ट होके वो भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अब एवेंजर्स की पूरी टीम कंप्लीट हो जाता है। अब ये सभी हीरोज मिलकर शहर के लोगों को बचाते हैं, मगर वो एलियन आर्मी लगातार बढ़ रहा था और अब एवेंजर्स उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। इसीलिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग पूरी न्यूयॉर्क शहर को उड़ाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने की ऑर्डर देते हैं, पर इससे पूरी शहर तबाह हो जाता था। इसीलिए आयरन मैन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को पकड़कर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एलियन आर्मी के मदरशिप के पास घुमा देता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले के वजह से मदरशिप के साथ पूरा एलियन आर्मी मर जाता है। इसके बाद डॉक्टर सेल्विक, जिसके सर से लोकी का कंट्रोल हट चुका था,
वो नताशा रोमानोफ को बोलता है कि लोकी के सेप्टर से पोर्टल को बंद कर सकते हैं। फिर नताशा रोमानोफ उस पोर्टल को बंद कर देती है, लेकिन आयरन मैन अभी भी उस पोर्टल के अंदर ही था और उसका सूट का पावर भी खत्म हुआ था। लकीली पोर्टल के पूरा बंद होने से पहले ही टोनी उससे बाहर आ जाता है, मगर वो आसमान से नीचे जमीन पर गिरने लगता है। तभी हल्क उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरने से बचा लेता है। अब सभी हीरोज मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं। थॉर लोकी और टेसराक्ट क्यूब को लेकर एसगार्ड के लिए रवाना होता है ताकि धरती के लोग इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके और एसगार्ड में वो सुरक्षित रहे। फिर सभी हीरोज अपने अपने जिंदगी में लौट जाते हैं। दुनिया अब एवेंजर्स की फैन हो गया था और कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, मगर निक फ्यूरी उनके इस नए टीम से बहुत ही खुश था और उनको यकीन था ज़रूरत पड़ने पर एवेंजर्स ज़रूर वापस आएंगे। मूवी के पोस्ट एडिट सीन में हमें नज़र आता है थाइनोस अभी भी खुश था क्योंकि अभी उसके पास दूसरा प्लान रेडी था। तो स्क्वाड ए था एवेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।